मैं केवल अपना विचार अभिव्यक्त कर रहा हूं, तो आप भी अपने विचार को कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि धर्म के अनुसार औरतों के ड्रेस और संविधान के अनुसार औरतों के ड्रेस किस तरह के हुआ करते हैं, मतलब कि स्त्रियों का ड्रेस। आप अंदाज़ा लगाएंगे, कल्पना करेंगे और मेरी बातों से कितने सहमत हैं ये ज़रूर बताएंगे और अपनी सहमति हमें ज़रूर कमेंट करें। हम देखेंगे कि धर्म के अनुसार अगर बात करें तो हिंदू जो धर्म है, हिंदू धर्म के अनुसार किस तरह के औरतों का ड्रेस, स्त्रियों का ड्रेस हुआ करता है, आप कल्पना कर सकते हैं। इसमें पूजा करने वाला अलग ड्रेस, रसोई बनाने के लिए अलग ड्रेस, मतलब कि ये हिंदू धर्म के अनुसार ही ड्रेस चला करता है। आप देखेंगे इस्लाम के लिए जो मुस्लिम धर्म है, इसके अनुसार औरतों के ड्रेस जो है अलग हुआ करता है धर्म के अनुसार। ईसाई के लिए जो ईसाई औरतें होती हैं उनके लिए भी ड्रेस अलग प्रकार के चिन्हित किया गया रहता है। आप सिख धर्म के ड्रेस को देखेंगे कि किस प्रकार के हुआ करता है। और बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये जितने भी धर्म हैं, इस धर्म के जितने भी रचयिता लोग हैं, वे लोगों के अनुसार देखेंगे कि ड्रेस किस तरह से हुआ करता है। और सभी ड्रेसों के पीछे कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई खासियत दर्शाया गया रहता है इन धर्मों के रचयिता के द्वारा। आप अंदाज़ा लगाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब कि इन सभी के रचयिता जितने भी हैं, वे सभी लोग महिलाओं के लिए एक ड्रेस निर्धारित किया है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं, आपके दिमाग में ये बात जा भी रहा होगा कि ये जो हम कल्पना करते हैं ड्रेस के लिए, इन सभी धर्मों के औरतों के लिए, ये कल्पना हमारी नहीं, इस धर्म के रचयिताओं का कल्पना है। लेकिन आप जरा इधर भी ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। मतलब एक चीज़ और, रुकेंगे कुछ सेकेंड। हिंदू धर्म के ड्रेस को इस्लाम धर्म वाले जल्दी नहीं अपनाते, इस्लाम धर्म वाले को ईसाई वाले जो हैं वो जल्दी नहीं अपनाते, सिख वाले जो हैं वो इन तीनों के किसी को जल्दी नहीं अपनाते, और बौद्ध धर्म, मतलब कि ये सभी धर्म जो है जो एक दूसरे से अलग ड्रेस डिमांड किया गया रहता है इनके रचयिताओं के द्वारा, जिसके चलते ये औरतें जो होती हैं अपने ड्रेस को धर्म के अनुसार चलाया करती हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये किसी के लिए पर्सनली बात नहीं है। आप जरा और इस साइड देखेंगे, संविधान के अनुसार आप पुलिस के ड्रेस देखेंगे। जब जिस स्टेट की पुलिस है वो चाहे किसी धर्म की औरत हो, किसी धर्म की स्त्री हो, वो ड्रेस जो चलेगा सेम चलेगा। तो इसके रचयिता की कल्पना देखिए और इन सभी धर्मों के रचयिता की कल्पना देखिए। आप देख सकते हैं इन सभी धर्मों में अलग अलग बांट दिया गया, अलग अलग ड्रेस कर दिया गया चाहे। लेकिन आप देखेंगे कि पुलिस में, अगर किसी स्टेट की पुलिस है, वहाँ की पुलिस की जिस तरह की ड्रेस है, तो वहाँ की महिला जो है चाहे किसी भी धर्म की हो, एक ही तरह के ड्रेस को अपनाना है। अगर कोई ऑफिसर है, मतलब कि अगर कोई महिला ऑफिसर के पद पे है, तो उसके लिए जो निर्धारित ड्रेस किया गया है वो चाहे किसी भी धर्म से हो, उसी तरह का ड्रेस लागू होगा। उसके धर्म के अनुसार नहीं, बल्कि यहाँ समानता दर्शा दिया गया। अगर कोई औरत, स्त्री, अगर वो आर्मी में है तो आर्मी का ड्रेस फुली वही होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी स्थान से हो, आर्मी का ड्रेस सभी के लिए बराबर हुआ करेगा। इस तरह से अलग अलग नहीं होगा, इनके रचयिताओं की कल्पना के अनुसार नहीं होगा, बल्कि इधर जो है ये अपने अपने पद के अनुसार, अपने अपने जिस तरह के उनको पद मिला रहेगा, जिस तरह के डिपार्टमेंट में रहेंगे, वो चाहे किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी जाति से आते हों, उनके ड्रेस में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। आप आर्मी के ड्रेस देखेंगे, डॉक्टर के ड्रेस, जो डॉक्टर का ड्रेस होता है वो चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी स्थान के हो, उनके लिए ड्रेस जो निर्धारित किया गया है वही लागू होता है, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे स्टूडेंट हो। आप स्टूडेंट के लिए देखेंगे कि अगर किसी विद्यालय का ड्रेस निर्धारित किया गया है, तो चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उसके लिए जो स्कूल का ड्रेस है, वो स्त्री किसी भी धर्म का हो, उसके लिए जो निर्धारित ड्रेस किया गया है वही होगा। तो हम केवल यही कल्पना करने की और समझने की बात कर रहे हैं कि इधर वाले जो हैं रचयिता, इनके अनुसार
महिलाओं के ड्रेस। और इनके अनुसार यानी संविधान के रचयिता के अनुसार जो बोला जाए महिलाओं के ड्रेस, आपको ये दोनों ड्रेस में से कौन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और सबसे ज़्यादा कल्पना शक्ति, सबसे ज़्यादा समानता किस तरह के रचयिता में है, ये धर्म के रचयिताओं के मन में था या फिर संविधान के रचयिता के मन में समानता सबसे ज़्यादा दर्शाया गया। मानवता सबसे ज़्यादा किस में दिखता है, धर्म वाले रचयिता में या फिर संविधान के रचयिता में, किस में सबसे ज़्यादा मानवता समानता देखने को मिलता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।